प्यारे संगत सभी का जय श्रीराम, जय जय श्री जय कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण। कार्तिक जो महीनो शुक्ल पक्ष जी टीज आहे। अॼु टीज सुभाणे चौथ थींदी, करवा चौथ। सुहागिन स्त्रियुनि जो ॾींहुं आहे। पुरुष रूपी पति पंहिंजे स्त्री जे लाइ मन में आदर भाव ऐं खूब उन्हनि जे प्रति शेवा जी बि स्वामी जी बि ॿई तरह जूं भावनाऊं रखे ऐं होॾां स्त्री नारी पंहिंजे पति जे वॾी आवाज़ जी यानी सुहाग जी ऐं उनखे सदा प्रसन्न रखण जी विर्त रखी करे पूजा कंदी आहे। पति जी वॾी आवाज़ जी ऐं उनखे प्रसन्न रखण जी पूजा कंदी आहे। इहो ई करवा चौथ आहे। चौथ में 4 अंग आहिनि। उन सां ई धर्म अर्थ काम मोक्ष जी कामना थी वेंदी आहे। 4 फेरनि जी परिकल्पना थी वेंदी आहे। अचो त हिकिड़े वेद मंत्र सां पाण अॼु जे गीता पाठ जो आरंभ कंदासीं। ओम प्रजापते न त्वेदातन्यो अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कमास्ते जुः मस्तनो अस्तु वयम श्याम पतयो रई राम। ही ऋग्वेद जो श्लोक श्री दर्शन न्याल ने हिन साल जी नई पत्रिका जे प्रथम सुफ़े ते लिखियो आहे। शुभारंभ वार्षिक पत्रिका जो एनुअल मैगज़ीन जो प्रार्थना सां कि हे प्रभु, तव्हां खां वॾो जग में कोई कान्हे। सभु कुझु तो में ही समायल आहे। जड़ ऐं चेतन ये ॿई तुंहिंजूं ही रचनाऊं आहिनि ऐं तूं ही इन्हनि खे आश्रय ॾे थो। परमात्मा, तूं सर्वोपरि आहे। तूं हिन सृष्टि जो सॼे विश्व जो उपाईंदड़ आहीं, उपाईंदड़ आहीं, प्रकट कंदड़ आहीं ऐं खिन बि तोखे ई शक्ति आहे। पर असांजे मानवी जीवन में त तूं भक्ति ॾे। असां भक्त बणिया रहूं ऐं तूं असांजो रखवारो रहंदे, छो जो तूं न सिर्फ़ जगत जो पालनहार आहीं बल्कि भक्तनि जो रक्षक बि आहे। त तोखां वॾो ॿियो कोई रक्षक कान्हे। त तुंहिंजे ही छट में, तुंहिंजे ही गोद में असां जो जीवन सफल थिए। त प्यारी संगत, अचो त अक्षर ब्रह्म योग अध्याय 8 भगवत गीता जे 8 अध्याय जो पाण हींअर 21 नंबर खां श्लोक आरंभ करूं था पिया। श्री परमात्मने नमः। अव्यक्त अक्षर इति उक्तः तम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तत धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यतु अन्यन्या यस्य अन्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। यत्र काले तु अनावृत्तिम् आवृतं च एव योगिनः प्रयातः यान्ति तत्कालम्। वक्ष्यामि भरतशर्भ। अग्नि ज्योति शुक्ल षट्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविद जनाः। धूमरात्रिः तथा कृष्णा षट्मासा दक्षिणायणम् तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निर्वर्तते। शुक्ल कृष्णे गति इते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम् अन्यया आवर्तते पुनः। नयते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम्। अत्येति तत्सत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम्। योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम्। बोलो श्रीमद् भगवत गीता की जय। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 21।
जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो ये 15वें अध्याय का भी जब हमने अध्ययन किया था पुरुषोत्तम मास में, तभी भी भगवान ने कहा था, न तद्भासयस्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो मेरे उस परम धाम को प्राप्त करता है, वह फिर इस 84 के चक्कर में नहीं पड़ता। वही बात सेम यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो वेदांती है, यानी वेदों का ज्ञान है, उससे सार क्या है कि जो भगवान के उस परम धाम, जो हमारा परम गंतव्य है, हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, जो हमारा लक्ष्य है, भगवान के धाम को प्राप्त करना, अगर हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान कह रहे हैं वो फिर लौट के इस 84 के चक्कर में नहीं पड़ता। तो अब भगवान एक नया ही टॉपिक, इससे रिलेटेड थोड़ा सा है, लेकिन अब भगवान बताएंगे कि किस मार्ग से जाने पर भक्त लौटता है या नहीं लौटता है ना। तो थोड़ा सा और ब्रॉड डिटेल में भगवान बता रहे हैं, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। वो मार्ग बताने से पहले भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो? अनन्य भक्ति द्वारा। कैसे प्राप्त कर सकते हो? अनन्य भक्ति द्वारा। यस्य यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्, यानी मुझ में ही सब कुछ व्याप्त है। अब कई लोग भगवान को आंखों का विषय बना देते हैं, उन्हें क्या लगता है भगवान दिखता नहीं तो भगवान है भी नहीं, है ना। भगवान की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते, भगवान दिख नहीं रहे इसलिए भगवान है भी नहीं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं हम इन्हें, क्योंकि आंखों का विषय बना लिया। अब कोई कहेगा, जैसे हमने कल सेम यही उदाहरण दिया था कि कहाँ है हवा, हवा सर्वव्यापी है, सब जगह है, तो भगवान भी सर्वव्यापी है। हालांकि वे अपने धाम में स्थित हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने परम धाम में रहता हूं, लेकिन मैं सर्वव्यापी हूं, मैं जड़ चेतन सब में हूं। लेकिन मुझे तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो? अनन्य भक्ति द्वारा। अब ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उसके बाद ध्यान मार्ग, ये सब अधूरे हैं जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं है। जैसे हम अपनी साधारण भाषा में जिसे नमक कहते हैं ना, नमक, सब्जी में स्वाद अधूरा है अगर हमने नमक नहीं डाला है ना। कई लोग कहते हैं कि थोड़ा सा तीखा खाते हैं हम, ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते, लेकिन नमक बराबर होना चाहिए। तो संतों की भाषा में वो जो नमक है वो राम रस है। ये जो भक्ति है वो राम नाम का रस है। जब तक हमारे जीवन में ये राम नाम रस नहीं आएगा, तब तक हम शुष्क बने रहेंगे, मतलब ड्राई रहेंगे। कंटिन्यू कोई कहे कि ध्यान ध्यान ध्यान, तो कितना ध्यान करेंगे भाई? जब तक उस राम नाम के रस में हम नहीं डूब जाते, वो जो राम नाम के रस में डूब गए, फिर उन्हें ध्यान में लगाने की जरूरत ही नहीं है, वे अपने आप उस समाधि में स्थित हो जाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते उनके अंदर भगवान का स्मरण बना रहता है। तो भगवान कह रहे हैं इसीलिए केवल अनन्य भक्ति से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है ना। बहुत कई लोग कंटिन्यू ज्ञान, भक्ति है ही नहीं, कंटिन्यू मेडिटेशन, तो ऐसे लोग बड़े ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने राम रस को पिया ही नहीं है ना। लेकिन जो राम नाम के रस में डूब जाते हैं, जैसे अभी धुनेश्वर मूवी में बहुत ही सुंदर भजन है, भक्ति सिमरन नेम में सदगुरु तुझे प्रेम में शल ही गुजारो जीवन सारो। तो यही तो है ना, ये अनन्य भक्ति है, जब हम उस रस में डूब जाएं। लेकिन सिर्फ ज्ञान है, भक्ति नहीं है, तो वो सिर्फ अहंकार को उत्पन्न करेगा, केवल अहंकार रह जाएगा। लेकिन जब ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी जुड़ जाए, तो फिर हम विनम्र हो जाते हैं। इसीलिए
सदगुरु साईं सदाराम साहब ने कहा कि विनम्रता, मीठी जबान, ये गुण होंगे तभी तो भक्ति अंदर प्रवेश करेगी, तभी तो अंतकरण शुद्ध होगा, है ना। संत तुलसीदास साहब जी ने जब प्रश्न पूछा था कि वो भगवान कैसे वश में आएगा, तो विनम्रता सबसे इंपॉर्टेंट है। और विनम्रता कब आएगी? जब वो मैं, ये जो मैं है हमारे अंदर, वो खत्म हो जाएगा। जब हम ये समझ जाएंगे कि मैं नहीं, केवल वो है, वो एक परम तत्व ईश्वर। अब आगे भगवान बता रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अब भगवान कह रहे हैं 2 मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा योगी आता है या नहीं आता है, जीव आता है वापस या नहीं आता है। अब जो इसको थोड़ा कंटिन्यू हम ये 3 को लेते हैं, फिर इस पर व्याख्या करेंगे। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। अब भगवान 2 मार्ग 23 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसे 2 मार्ग हैं जिसके द्वारा शरीर छूटने पर या तो आएगा या नहीं आएगा। तो 24वें नंबर श्लोक में पहले भगवान बता रहे हैं कि किस मार्ग से जाने पर यह जीव वापस नहीं आता जगत में, इस 84 के चक्कर में। तो इसका जो डायरेक्ट इसकी जो व्याख्या है, कई संत महात्मा डायरेक्ट यही व्याख्या कर दिए कि शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण हो, दिन का समय हो, सूर्य प्रकाशित हो, उस समय जिसका शरीर छूटता है तो उसकी मुक्ति निश्चित है। ठीक है, पॉजिटिव वे में लेना अच्छी बात है। लेकिन फिर जब कोई ये पढ़ेगा आगे का कि कृष्ण पक्ष हो, अंधेरा हो, है ना, धुआं हो, रात्रि का समय हो, दक्षिणायन हो, उस पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, उस दक्षिणायन में अगर शरीर छूटता है तो वह इस संसार में चंद्रलोक तक जाके फिर इस संसार में वापस आ जाता है। तो फिर इंसान बोलेगा अरे ये हमारे हाथ में ही नहीं है। भाई मृत्यु किस समय होगी, क्या ये हमारे हाथ में है? नहीं। तो इसको, इन 2 श्लोकों को बहुत ही ब्रॉड विजन से देखना चाहिए। महात्मा गांधी जो भगवत गीता के इतने बड़े फॉलोअर थे, इन 2 श्लोकों के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि ये मेरे समझ से परे हैं 2 श्लोक। तो इसको थोड़ा हम ब्रॉड विजन से जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको थोड़ा सा श्लोकों के द्वारा जानेंगे। इसमें कहा गया ब्रह्म विदो जना, जो उस ब्रह्म को जान चुके हैं, जो ब्रह्मविद हैं, वे उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, है ना। 24वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और फिर वापस नहीं आते। लेकिन कौन है ऐसे लोग? ब्रह्मविद, जो स्वयं भगवानमय हो गए, भक्ति कर करके भगवान के नाम में इतने डूब गए हैं कि स्वयं भगवानमय हो गए। वो मैं नष्ट हो गया जिसके अंदर कोई इच्छा कामना नहीं है, वो ब्रह्मविद है। पहले तो इसका डेफिनेशन समझो, जिसकी कोई कामनाएं नहीं है, जो कर्म करता है लेकिन फल उसके हाथ, वो जानता है कि फल मेरे हाथ में नहीं है, सब अपने कर्मों को भगवान की ओर समर्पित कर देता है। अब आगे भगवान और क्लियर करेंगे कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। आगे 26-27वें नंबर श्लोक में भगवान और क्लियर करेंगे कि क्या लक्षण है। तो ब्रह्मविद कौन है? जो स्वयं भगवानमय हो गए हैं, जिनका मैं नष्ट हो गया है। अगर मैं नष्ट हो गया तो इच्छाएं अपने आप खत्म होती जाएगी, ये चाहिए वो चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं जो ब्रह्मविद है वो इस संसार में फिर वापस नहीं आते। और उसके बाद जब भगवान ने कहा कि अग्नि ज्योतिर रह,
अह मतलब दिन के समय। तो दिन किसका प्रतीक है? दिन प्रवृत्ति का प्रतीक है। और रात किसका प्रतीक है? निवृत्ति का। 25वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि योगी है जो जो सकाम भाव से कर्म करता है, सत्कर्म कर रहा है लेकिन किसी इच्छा से कर रहा है, फिर वो व्यक्ति भले ही चंद्र लोक तक जाएगा लेकिन फिर वापस आएगा। क्यों वापस आया? क्योंकि उसकी इच्छाएं थी ना, वो सकाम कर्म से युक्त है, सत्कर्म करता है लेकिन भाव रखता है, इच्छा रखता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल जाए। तो फिर ऐसे लोग को तो वापस आना ही पड़ेगा ना, ऐसी जीवात्मा को। तो इसको इस विजन से देखना है, ना कि ये रात्रि और दिन। और अब कई लोग कहेंगे कि भीष्म पितामह ने भी तो वेट किया था ना उत्तरायण का, इच्छा मृत्यु का वरदान है। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि हम भक्ति कर करके अपने आप को ऐसा बना दे कि हमारे अंदर कोई इच्छा ही ना रहे। और फिर जो इसमें बाकी शब्द हैं, अह, अग्नि, ये किसके प्रतीक हैं? ये सिर्फ सिंबल हैं भगवान। इसको आप ब्रॉडर विजन से इसको समझेंगे तो ये प्रतीक हैं, सिंबल हैं किसी बात के। दिन किसका प्रतीक होता है? प्रवृत्ति, काम करते हैं ना हम दिन में काम करते हैं, रात्रि में सो जाते हैं। तो जो दिन जब सूर्य प्रकाशमान है तो वो कैसा है? हम काम करते करते हमारा ये शरीर छूट जाए, है ना। कई लोग कहते हैं क्या तो मृत्यु मिली है, अंतिम समय तक उनका शरीर स्वस्थ था, शरीर चल फिर रहा है ना, बुद्धि काम कर रही है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मृत्यु कैसे प्राप्त होती है? हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हैं, कोई होश नहीं है, यहाँ से सब जगह से मशीनें लगी पड़ी हैं, बस अब डॉक्टर पूछेगा रिश्तेदारों से, भाई निकाल दें प्लग। होता है ना। भगवान ना करे किसी को ऐसी मृत्यु मिले। हमें अभी भी याद है, हमारी दादी हमेशा कहती थी, भगवान के सामने श्री राम जी की उपासक थी हमारी दादी, तो वे हमेशा कहते थे कि भगवान हल्दी हलाइने, यानी बस वहां कम कंधे कंधे हली बनाए संसार में। तो अब हम, मेरी मम्मी लोग तो 5 बहुएं थी, तो सब लोग पूछती थी कि आप ऐसे क्यों बोलते हो, आपकी तो 5 बहुएं, हम आपकी सेवा करेंगे ना। तुम्हारी दादी कहती थी नहीं, मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा अंतिम क्षण ऐसा हो कि मैं चलते चलते बस चली जाऊं, अंतिम समय तक मुझे किसी की सेवा ना लेनी पड़े। और भगवान ने वो इच्छा पूरी भी की। जब हम उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे, बस उनके मुख से एक नाम निकला, ओम जय सदाराम, ऐसे करके उन्होंने मुंडी नीचे कर दी। उसके बाद हालांकि वेंटिलेटर पे उन्हें रखा गया था, लेकिन वो जबरदस्ती, वो हमारे मोह के कारण हमने उन्हें रखा कि नहीं भाई, मता कुछ ठीक हो जाए, शरीर फिर से स्वस्थ हो जाए। तो होता है ना, मोह रहता है। लेकिन एक्चुअल जो उन्होंने शरीर छोड़ा था वो वैसे ही, उसके बाद उन्हें कोई होश नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम, सदगुरु का सिमरन ये मुख से हो गया। तो ये एक्चुअल इसका दिन का जो भगवान कह रहे हैं तो उसका प्रतीक क्या है? दिन मतलब आप प्रवृत्ति करते करते, अपने काम करते करते इस संसार से चले जाओ। जब हमारा पूरा ये बुद्धि काम कर रही है, और जब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो वो रात्रि के समय निवृत्ति, जब हम हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हैं, हमें कोई होश नहीं है, तो फिर वो क्या होगा? उस समय क्या भगवान याद आएंगे? नहीं। किसी से भी आप पूछ लो कि आपको कैसी चाहिए, अह वाली मृत्यु चाहिए या रात्रि वाली, तो हर कोई यही कहेगा अह वाली चाहिए, दिन वाली। दिन मतलब क्या? दिन के समय नहीं, दिन मतलब काम करते करते हम चले जाएं। सूर्य प्रकाशमान हो, भगवान कह रहे हैं ना सूर्य प्रकाशमान हो, दिन मतलब सूर्य प्रकाशमान हो। तो जो कामना युक्त व्यक्ति रहता है उसका जीवन कैसा रहता है? धुआं, उसके जीवन में हमेशा धुआं रहता है। अब आप कहो धुआं कैसे रहेगा? जैसे अगर कहीं धुआं है तो क्या हमें वहां का विजन क्लियर दिखाई देगा? नहीं, हम कहेंगे बहुत धुआं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो कामना युक्त व्यक्ति रहता है उसके जीवन में धुआं ही धुआं है। क्यों? क्योंकि क्लियर विजन ही नहीं है।
बस ये चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो, मुझे मेरी इच्छा पूरी करके दो, ये कामना होता है, तो हमेशा धुआं बना रहता है। और जो ब्रह्मविद हैं, जिनका मैं नष्ट हो गया है, उनका विजन हमेशा क्लियर रहता है, सूर्य प्रकाशित रहता है सूर्य के समान। वो वहां पे अर्थ इस बात का निकाला जाता है कि सूर्य के समान उनका विजन हमेशा प्रकाशित रहता है, क्लियर विजन है। अब इसको हम कैसे समझे? भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41 श्लोक में भगवान ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि मुझ में स्थिर कर दो, तभी तो तुम निष्काम कर्म कर पाओगे। भगवान ने कहा ना, दूसरे अध्याय में भगवान ने ये भी बताया कि निष्काम भाव से हम कैसे कर्म कर सकते हैं, लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब तुम्हारी बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाएगी। कई लोग भगवान के सामने जाते हैं, अब कोई एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं। कोई माता है, दिन रात मंदिर जाती है, डेली नित्य नियम जाती है। अच्छा, क्यों जा रही है? मेरी बेटी बैठी है, अच्छा सा दामाद मिल जाए इसीलिए जा रही है। ठीक है, चलो, इच्छा से जा रही है। अब इच्छा से जा रही है, कंटिन्यू गई गई गई, भगवान की आराधना की कि भाई अच्छा सा दामाद मिल जाए। अब नहीं मिलेगा तो भी विचलित होगी कि बगल वाले की बेटी की शादी होने को आई, उन्हें अच्छा दामाद भी मिल गया, वो तो आपके मंदिर भी नहीं आती, और मैं तो आपके मंदिर आती हूँ, फिर भी मुझे अच्छा दामाद नहीं मिला अभी तक। तो वो कंप्लेन बना रहेगा क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हो रही है। और फिर इच्छा पूरी हो गई तो जिस दिन दामाद मिल गए, दूसरे दिन से मंदिर जाना बंद, क्योंकि इच्छा पूरी हो गई ना, बुद्धि स्थिर नहीं हुई भगवान में। लेकिन जो निष्काम भाव, जो अपनी बुद्धि को भगवान में स्थिर कर लेते हैं, वो अपने आप निष्काम हो जाते हैं। भगवान के सामने जाते हैं, फिर भगवान पूछते भी हैं, भाई क्यों आए हो? तो जो भक्त होता है वो कहता है, मैं मेरी इच्छा के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, आप मुझे बताओ कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ये भाव आना चाहिए। जब हम उस भाव में स्थित हो जाते हैं तो निष्काम हो जाते हैं, और फिर हमारा विजन जो हमारा विजन है वो क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए ये ना समझे कि शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण हो, ये हो तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? इसीलिए ब्रह्मविद हो जाओ, यानी भगवानमय हो जाओ, अपने मैं को नष्ट कर दो, और ऐसा अपने शरीर की पालना करो, ऐसा रखो अपने आप को कि चलते फिरते हम चले जाएं बस। इसीलिए कहते हैं ना, अंत वेले सहाय थी ने, वो अरदास में आता है ना। तो अंत समय सबका सुखी सुखी हो, यही प्रार्थना सदगुरुदेव के चरणों में। आगे भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। अच्छा, 26वां हम छोड़ दिए, सॉरी। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश तथा दूसरा अंधकार। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। अब भगवान दो पक्ष के बारे में बता रहे हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ये शाश्वत मार्ग है, ये जब से सृष्टि है ये तब से चले आ रहे हैं। तभी भगवान ने कहा ना, शुक्ल कृष्ण गति इयते जगत शाश्वते मत। तो ये शाश्वत मार्ग है, लेकिन आगे भगवान फिर कंक्लूजन भी दे रहे हैं ना, क्योंकि अर्जुन ने अपने आप को समर्पित किया है, शरणागत भाव में अर्जुन बैठा है कि भगवान मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, कल्याणमय है, आप मुझे वो बताएं। तो फिर हर कुछ डिस्कशन करते हैं भगवान, फिर आखिरी में कंक्लूजन भी देते हैं कि क्या करना है। तो इसमें इसीलिए जो 27वें नंबर श्लोक में वर्ड आया, तस्मात् सर्वेषु। तस्मात् मतलब क्या? देयरफॉर, इसीलिए। क्या करना है अर्जुन? भगवान कह रहे हैं कि ये जो योगी जन है, ये क्या होते हैं? ये दोनों से मोहित नहीं होते हैं। किससे मोहित नहीं होते हैं? कौन से दोनों मार्ग से मोहित नहीं होते हैं? यही कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, इनसे जो योगी जन है वे मोहित नहीं होते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं 27वें नंबर श्लोक में कि तुम भक्ति में स्थिर हो जाओ, तुम योग युक्त हो जाओ।
तो इसीलिए कहते हैं कि जब भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो अध्याय 2 के 48 और 50 श्लोक को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो क्या थे इसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 50वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म तुम्हारे श्रेष्ठ हो, 100% तुम अब कर्म युक्त हो जाओ, यानी तुम्हें करना है। लेकिन फिर 48 में क्या कह रहे हैं कि कुछ भी आए, उसका फल जो भी आए, चाहे वो हमारे फेवर में आए चाहे नहीं आए, इससे तुम्हारी बुद्धि विचलित नहीं होनी चाहिए, सम रहनी चाहिए। सम भाव में तुम स्थित हो जाओ, लेकिन अपना 100% तुम्हें देना है। तो यही योग युक्त है, हमें अपने जीवन में 100% देना है अपना। जो भी हमारी ड्यूटी है उसके प्रति हम जब 100% देते हैं, फिर उसके बाद फिर जो इन रिटर्न आता है उससे हमारी बुद्धि विचलित नहीं होती, वही योग युक्त है। तो भगवान कह रहे हैं इसीलिए तुम योग युक्त बन जाओ, तुम भक्ति में स्थिर हो जाओ। फिर हमने पहले भी बताया ना कि स्थिर कब हो सकते हैं, जब हमारी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाएगी, फिर हम अपने आप निष्काम होते जाएंगे। उसके बाद आखिरी में भगवान फिर लास्ट में कह रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें मार्ग बताया इस पूरे 8वें अध्याय में, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम धाम, नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो लास्ट कंक्लूजन जो भगवान दे रहे हैं 28वें नंबर श्लोक से, कि इन सब से दान, तपस्या, वेदाध्ययन, इन सब से जो तुमने पुण्य अर्जित किया है, जो भक्त है वो इससे भी ऊपर उठ जाता है। इसीलिए जो मैंने तुम्हें बताया योग युक्त हो जाओ, अगर तुम इस पर दृढ़ हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाएगी, तो इन सब से तुम ऊपर उठ जाओगे और फिर अंत में तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो इसीलिए कंक्लूजन यही है कि हमारी बुद्धि कहाँ स्थिर करनी है, भगवान नाम में। जो हमें नाम मिला है उसमें हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए। उठते बैठते हमें उस राम नाम को नहीं भूलना है। जैसे संतों के जीवन में, अब धुनेश्वर मूवी आप सब जैसे देखेंगे तो कितनी सरलता से उसमें दर्शाया गया है, कितनी सरलता से वे अपने सारे ड्यूटीज को करते हुए, है ना। जैसे संत तख्तलाल साहब जी के जीवन चरित्र में हमने देखा कि अपना जो भी है दुकानदारी वो सब कर रहे हैं। उसके बाद रात्रि के समय जब उन्हें समय मिलता है तो सबके साथ बैठ के भक्ति भाव करते हैं, भजन कीर्तन होता है। तो यही भक्त का जीवन होता है, वो अपनी सारी ड्यूटी करता है, जब समय मिले तो यहाँ वहां समय नहीं व्यर्थ करता। जब समय मिले बस भगवान के नाम में खोना है, भगवान का भजन कीर्तन करना है, फिर हम चाहे जिस भी रूप में करें। तो संतों के जीवन से हमें सीखना है कि कैसे वे हमेशा राम नाम को याद करते हुए, राम नाम का प्रचार करते हुए अपनी ड्यूटीज में उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई और उस राम नाम का भी साथ में प्रचार किया, लोगों को भी, बाकी संगत को भी भक्त बना दिया। यही हमें सीखना है कि हम कंटिन्यू अपनी ड्यूटी करते रहें, जो हमारी ड्यूटीज हैं, लेकिन उस भगवान नाम को ना भूलें, उस समर्पण भाव को ना भूलें। जय जय सीताराम, हरे कृष्णा, जय सीताराम। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री राम। जय साईं सदाराम, जय साईं राजा राम, जय जय सतगुरु साईं गोविंद राम। मां आखिरी श्लोक की पढ़ा तो, वेद जे पाठ जो पुण्य नसीब, मिलन यज्ञ तप दान जा फल पुण अजीब, पर मथे आहे तन खां योगी जो शान, हू पाए थो आदि सचो आस्थान। योगी अर्थात जेको पंहिंजो पाण खे समर्पित करे थो पियो। भगवान चए थो सभई फल मिलनि था वेद जे पाठ करण सां, यज्ञ करण सां, तप करण सां, दान करण सां। निसंदेह संसार में खोड़ सारा फल मिलनि था जंहिंते जीव ख़ुशि थिए थो, पर जेको मूसा मिलंदा आहे, जेको योगी आहे,
जंहिं पंहिंजो पाण खे समर्पित करे छॾियो आहे मुंहिंजे चरणनि में, उनजो शान तमामु ऊचो आहे ऐं आला आहे। तंहिं करे अॼु जे सत्संग जो तात्पर्य ॿिनि शब्दनि में एतिरो ई त असांखे हर हाल में पंहिंजो पाण खे भॻवान जे चरणनि में रखी करे ख़ुशि रहणु खपे। जीअं प्रभु हलाए उन ते वाह वाह करणु खपे, महिनत दिलि व जान सां करणु खपे, पर जेकी बणाए उन ते राज़ी रहणु खपे। जेके भॻवान जे बाणे ते राज़ी रहनि था, ईश्वर जेकी बणाए तुम ते ख़ुशि रहनि था, उहे जुड़िया पिया आहिनि। उन्हनि खे दुख सुख कुझु कोन्हे। दुख सुख जाको नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना ते नर मुक्ता जान। उहो ई नर मुक्त आहे संसार में, जंहिंजे लाइ दुख सुख हानि लाभ जीवन मृत्यु सभु हिकु बराबरि आहिनि। इहे शब्द चई करे मां पंहिंजी वाणी खे विराम ॾियां थो। हिकु दफ़ो वरी संतनि चरणनि में प्रणाम कयां थो। मूल इहो ई आहे कि वैसे तो श्वास परमात्मा जे हथ में आहिनि, पर जेके संत जन ऐं योगी पुरुष हूंदा नी, श्वास सचे भक्तनि जे हथ में हूंदा नी। हू शरीर जे दुख सुख खां परे पंहिंजे श्वासनि ते ताबो रखंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ हर ॾींहुं शुभ आहे, छो जो उन्हनि जे मन में राम आहे, उन्हनि जे मन में कृष्ण वसे थो पियो। अनेक अनेक अहिड़ा एग्जाम्पल आहिनि कि महापुरुष सुठे पवित्र ॾींहंनि ते ईंदा नी ऐं पवित्र ॾींहंनि ते पंहिंजे जीवन जी यात्रा पूरी करे परम धाम स्वधाम वेंदा नी हली। हींअर ई ताज़ो मिसाल इंदरलाल जे पूज पिता भाई होलाराम जो आहे, जेके पंहिंजे जवानी में ॾाढा पुरुषार्थी हुया, खानपुर पूज माता साहिब जे नगरी जा रहण वारा। उमास जे ॾींहं ते हाणे जॾहिं कि उन ॾींहुं त ऊंधारी राति आहे न उमास, पर तॾहिं बि शुभ आहे, छो जो उहा भक्ति जी राति आहे। उमास जे राति ते पंहिंजा प्राण त्यागियूं। चंड जे ॾींहुं उन्हनि जी पगड़ी थी ऐं 11 जे ॾींहुं 11/12 जे ॾींहुं उन्हनि जी ॿाहिरो थियो। त पंहिंजे पाण में अहिड़ा ॾिण वार ठही ईंदा नी कि जॾहिं महापुरुष परम धाम में वेंदा नी, परमात्मा ॾे वेंदा नी, यानी आवागमन खां मुक्त थी वेंदा नी। इन्हनि श्लोकनि में जेका ॻाल्हि अचे थी पई कि जेके सिद्ध योगी पंहिंजे भक्ति खे अधूरो समझदा नी, उहे पंहिंजी इच्छा सां चंद्रलोक वेंदा नी, छो जो उन्हनि जा कम रहियल हूंदा नी, उहे पुनः हिन लोक में ईंदा नी। इहा पंहिंजे पाण में दैवीय शक्ति जी ॻाल्हि आहे। त कृष्ण पक्ष ऐं शुक्ल पक्ष वैसे त ॿई परमात्मा जा ठतल नी, उत्तरायण दक्षिणायण ॿई परमात्मा जा ठतल नी, या प्रकृति भी परमात्मा जी आहे। वैसे संगत जी जानकारी जे लाइ ॿुधायूं कि मकर संक्रांत 14 जनवरी खां वठी करे गुरु पूर्णिमा ताईं, गुरु पूर्णिमा ताईं 6 महीना इहो उत्तरायण हूंदो आहे ऐं वरी गुरु पूर्णिमा खां पश्चात मकर संक्रांत ताईं दक्षिणायन हूंदो आहे। फर्क इहो ई आहे कि साॼे पासे खां सिज उत्तरायण में घुमंदो आहे, दक्षिणायन में खाॿे पासे खां घुमी करे पुनः मकर संक्रांत ते यानी मकर राशि में ईंदो आहे, जंहिंखे संक्रांत चवंदा नी। जंहिं प्रकार पंहिंजो सिंधी महीनो चंड खां आरंभ थींदो आहे, वहीं उत्तर भारत में संक्रांत खां आरंभ थींदो आहे। हू सिज जा पुजारी आहिनि। संक्रांत यानी सिज जो कण कण करे प्रकाशित थियणु, वधीक तिजलेदार थियणु, ऐं कृष्ण पक्ष यानी चंड जो कणो कणो थी करे वधणु, हाणे नाखून खां वठी करे पूरे गोल पूर्णिमा ताईं पूरो गोल प्रकाश में थियणु। तिन्हनि ॿिन्हिनि ॻाल्हियुनि सां वैज्ञानिक रूप सां कोई फर्क़ु कान्हे। सिज मां राम आयो आहे, चंड मां कृष्ण आयो आहे, ॿई परमात्मा जा दिव्य स्वरूप आहिनि। त सूर्य ग्रह ऐं चंद्र ग्रह इन्हनि ॿिन्हिनि मां परमात्मा ने अवतार वठी करे सभिनी खे तारियो आहे ऐं हथों सिज खे 14 कलाउनि जो स्वामी चइबो आहे ऐं चंड खे 16 कलाउनि जो स्वामी चइबो आहे। पर ॻाल्हि हिते अचे पई कि हिन भगवत गीता में कि जेके भगवत प्रेमी हूंदा नी, जेके योगी पुरुष हूंदा नी, उहे पंहिंजे शरीर त्याग खां बाद गति केसि ताईं कंदा नी, कि हुननि खे हाणे कंहिंसां कोई मतिलबु कान्हे, त उहे सूर्यलोक वेंदा नी हली, ऐं जंहिंखे पुनर्जन्म वठी करे भक्तनि ते कृपा करणी आहे उहे चंद्रलोक वेंदा नी।
इन्हीं प्रूफ सां हिन में सम्झाइण जी कोशिश कई वई आहे कि तव्हां सिर्फ़ भगवत प्रेमी रहो, तव्हां सिद्ध पुरुष रहो, तव्हां योगी रहो, त तव्हां जीअं चाहींदा वे उहे तव्हां पंहिंजे आत्मा खे वठी वञी सघंदा आहियो। हिन नाश्वर शरीर खे त्यागे करे तव्हां उन लोक ताईं गति करे सघंदा आहियो। हाणे तव्हां जीअं चाहियो था पिया, त हाणे असां इन ॻाल्हि खे जोड़ंदासीं सतीं पातशाही सतगुरु साईं राजाराम साहिब जन सां। शदाणी प्रकाश में ईंदो आहे 3 मार्च 1960 में सतगुरनि इच्छा ज़ाहिर कई कि असां पंहिंजो शरीर त्यागींदासीं। उन महिल हुयो शुक्ल पक्ष, पर भगत भाई पंजूराम जन ने अची करे वेनती कई कि मुंहिंजे ॿारनि जो विहांउ आहे 16 ऐं 18 मार्च, यानी 15 ॾींहं पोइ, त उहो अची वियो कृष्ण पक्ष। त सतगुरनि कंहिंजा कार्य सिद्ध करण जे लाइ पंहिंजो शरीर 3 मार्च जी घोषणा खां पोइ वरी 20 मार्च ते त्यागियो, ऐं उहा हुई कृष्ण पक्ष नवमी। इन सां सिद्ध थिए थो पियो कि महापुरुष जंहिंजा श्वास पंहिंजे ताबे में हूंदा नी, मृत्यु जंहिंजे हथ में हूंदी आहे, उहे उन यम खे उन दूतनि खे बि पंहिंजे हुकुम सां ई घुराईंदा नी। त इन सां इहो सिद्ध थिए थो पियो कि पाण जेके आम जन आहियूं, इन्हनि शुक्ल ऐं कृष्ण पक्षनि जे चक्कर में न फासूं। बसि हिकिड़ो सिज जा ॾींहं आहिनि प्रकाश जा, हिकिड़ो चंड जा ॾींहं आहिनि, पर भक्त रहूं, भक्ति कंदा रहूं, त सभु कुझु फेवरेबल थींदो। जीअं पाण चाहींदासीं उहे परमात्मा पंहिंजे भक्तनि जे लाइ रस्ता पथ रखंदो आहे, उहे ई उन्हनि जो गति कंदो आहे। बोलो सतगुरु साईं राजाराम साहिब जी जय। जय धोनेश्वर महादेव की जय। महादेव जय की जय सदाराम। जय जय श्रीराम। हा वो हिकु लेडी आहे, मतलब प्रेग्नेंट आहे बाबा। उहा जी बाबा करवा चौथ जो विर्त रखी सघे थी बाबा? हा, विर्त त रखणु खपे। प्रेग्नेंट लेडी खे विर्त बि रखी सघबी आहे, पर वेही करे पूजा न कबी आहे, छो जो तकलीफ़ न थिए। चङी देर पूजा हलंदी आहे न उनमें। जी बस पूजा जो दर्शन करे बीठी रहे, कुर्सी ते वेहे, अ, विर्त रखणु खपे। वो मतलब जीअं लास्ट टाइम जेको तव्हां फरमायो हुयो हवन में प्रेग्नेंट लेडीज न वहन। हवन यज्ञ ऐं हिन में थोरो फ़र्क़ु आहे न, त तॾहिं बि त चऊं था न विर्त रखे पर उते पूजा में न वहे। कुर्सी ते परे वेही सघंदा नी न। उहो त जेके हवन यज्ञ थींदा नी न, जी बाबा। उन्ही महिल बि जेका प्रेग्नेंट आया, जीअं कलश यात्रा थींदी आहे, उन्ही में पार्टिसिपेट न करणो आहे, पर दर्शन करे सघबो आहे न परे बीह या वेही करे। उनजे लाइ त मना ई कान्हे, है न भाई। श्री शंकर लाल दहरा परिवार जिनजी डेथ थी वई सर कपल ऑफ डेज बैक, उहे हाणे बाजा में आहिनि। बाजा में आहिनि। चावला परिवार जा न्याणा। हा, हुन सां बाबा हिकिड़ी ॻाल्हि बि यादि अची वई। मीरपुर माथेले में जॾहिं असां शिफ्ट थियासीं त सुबुह जो 5 बजे जी जाग थींदी हुई। बाबा हीरानंद दरबार में इहे गीता साहिब जो सुबुह जो 5 बजे सुबुह जो पाठ कंदा हुया। शाबाश कंटिन्यूअसली वञण बि थींदो हुयो। शाबाश। सुबुह उन्हनि जे घर मां चवनि था पिया त उहे हाणे बाजा में आहिनि, त छा करवा चौथ जो विर्त रखी सघंदा? न, गमी वारा न। उते केरु रखंदो? उनजी नूंहुं रखंदी। जी बाबा, ॿिया रिलेटिव बि आहिनि न। न न, जंहिं घर में गमी आहे त न रखणु। अगरि ॿारो न थियल आहे त न रखंदा न। ओ हिकु लेडी आहे जिनखे माना 2.5 साल ताईं औलाद न थी हुई। उनी मन ही मन में चयो हुयो त चौमासो रखां 16 विर्त सोमवार जा। त हाणे को प्रेग्नेंट थी वई आहे, 2 महीना थिया अथसि बाबा। मोकिलाइणो बि आहे, वही सघे थी कथा में बाबा। ऐं धाॻो बाबा लाहे सघे थी, जेको धाॻो बि पाईंदा नी स्टार्ट में। ॿुध चौमासो त हाणे मथे महीने कती एकादशी ते पूरो थींदो, है न। बाक़ी बचा 25 ॾींहं मान लो। ऐं जेको धागे जी ॻाल्हि करे थो न, धागो भई हर कंहिंजा पंहिंजा पंहिंजा वीचार ऐं होनी आस्थान। पंहिंजी शदाणी दरबार जंहिं महिल 7 महीनो आरंभ थींदो आहे न, उन महिल धागो ॾींदी आहे, उनखां पहिरियों न। या चऊं कि अगरि पहिरीं संतान आहे त भोड़ा चढ़ण खां बाद धागा ॾींदऊं, अगरि कमर में पाइणो आहे त। इहो अलॻि मैटर थियो। ऐं बाक़ी त चयोसीं कि विर्त रखी सघंदी आहे, पोइ चाहे पहिरियों महीनो
चाहे गर्भ जो चालू हुआ व्रत रखी सकती आ, बाकी उन्हीं माल पूजा में न वही करे पर एक कुर्सी ते वही दर्शन करे सकती आ। क्लियर आ कि ॿियो कुछ पुछणो है इनमें? हा हिकिड़ो ॿियो में हथ में बाबा वो पातल अथसि धागो। हथ में पातल हुजे न त पोइ मोकिलाईंदी न जैनी जी उन्हीं माल परवाह कंदी। सतगुरु देव थी या 12 महीने में ईंदा जहिड़ो पाण ते हाँ हाँ दिसंबर हाँ लतीफ सरकार जो बैत है हिकिड़ो, सर निसरिया पांधु उतर लगा आओ पिरी, मुंह तो कारण कांधु 100 सुखाऊं गयूं, तव्हांजे लाइ सुखाऊं ऐं बासूं पासे वेठा आहियूं सर। ऐं ॿियो असांखे इहो सभु पुछणो हो सतगुरु देव, ही कड़वा चौथ जो व्रत जेको रखबो आहे, हम्म इहो व्रत तो रखे थी लेडी मतिलबु घरवारी जेके जंहिंजी हूंदी आहे पत्नी, हम्म उन जो फल जेको आहे उनखे माना पति खे मिले थो, इन जे बारे में साईं असांखे पुछणो हो तव्हां खां सर। जी जी तव्हां शुरू में शायद शामिल न थिया हुया वे। पत्नी रखंदियूं नी पंहिंजे पति जी वॾी आवर्जा जे लाइ जी जी कि स्वस्थ रहे प्रसन्न रहे, ऐं पति रूपी पुरुष खे पंहिंजे पत्नी जे लाइ आदर जो शेवा जो उनमें देवी भाव ॾिसण जो सदाईं संकल्प करणु खपे, हा न। इहा ई ओट मोट थींदी आहे कंहिं बि ॾिण वारनि जी। बाबा प्रेग्नेंट लेडी खे काली माता मंदिर या शेरा वाली माता मंदिर में बाबा वञणु घुर्जे या इहो किथे लिखियल आहे या को सौंसो आहे इन जे लाइ बाबा रोशनी जो? हाणे छा आहे अगरि जेको जंहिं स्थान ते वेंदड़ आहे, जेको जंहिं स्थान ते वेंदड़ आहे उनजे लाइ उहो स्थान त हमेशह पवित्र आहे न। शरीर जी स्थिति अनुसार उहो न थींदो आहे। उहे रुद्र रूपनी माता जा, काली माता जो रुद्र रूप आहे। ॿिया जेके स्वरूपनी उहे शांत स्वरूपनी, उन्हीं जे मन जे वीचारनि जे मथां आहे कि उहो स्थिर बुद्धि आहे कि छड़ो कंहिं में बि भउ ॾिसदी आहे। भई देवी सदाईं देवी आहे, रक्षा कंदड़ आहे। दैतन जे संहार जे लाइ माता ने काली जो रूप ठातो आहे ऐं भक्तनि जे उद्धार जे लाइ। जिन में इहे ॿी ॻाल्हियूं सभु ईंदियूं कान्हनि, इहे त मन जे कचे मन जूं ॻाल्हियूं नी। हिक ई माता जा 9 स्वरूप नी, भई कोई अलॻि अलॻि थोड़ी आहे उहा, सभई कल्याणकारी नी। बेहिचक वेंदी करे जाथे जंहिंजी श्रद्धा आहे। सुनीला ॻाल्हायां थी बाबा। बाबा माना इच्छाउनि मां कीअं आज़ाद थियूं, माना इच्छाऊं न पूरियूं थींदियूं नी, दुखी थींदा आहियूं। उहा हक़ीक़त आहे। इच्छाउनि जे बदिले धीरज ऐं संतोष धारण सां सुकून मिलंदो आहे, ऐं इच्छा अञा कामनाउनि खे वधाईंदी आहे। इच्छाऊं कॾहिं शांत न थींदियूं नी, हिकु इच्छा वरी ॿी इच्छा। साॻियो संतोष ऐं धीरज धारण सां जेको सुकून मिलंदो आहे, उन सां पोइ इच्छाऊं धीरे धीरे ख़तम थींदियूं नी। उन महिल छड़ो मन हटाइणो आहे, करिणो छा आहे। उन महिल मन हटायो माण्हू त अभ्यास थी वेंदो आहे। जी बाबा सही। जय श्रीराम साईं, चरण वंदना। बाबा जीअं पत्नी रखदी आहे करवा चौथ जो व्रत, पति भी रखी सघंदो आहे हुन सां गॾु व्रत? मयू जहिड़ा भगत हिंदुस्तान में खोड़ रखदा नी, पुरुष भी खोड़ ॼणा रखदा नी। जय श्रीराम। ठीक है। मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम, श्रीयस चिंतक भद्र अनुपम, वंदे गुरु मम गोविंद राम, दोष विनाशम सतगुरु देवम। वंदे गुरु मम गोविंद राम, दोष विनाशम सतगुरु देवम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।